हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीमी विश्लेषण के बारे में। आज ये छठा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने कोटिमान, सार्थक अंक, यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, राशियाँ, अदिश राशियाँ, भौतिक राशियाँ और भी कई चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और थियरी के साथ साथ हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। तो वो सारे वीडियो जितने लोग भी अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीपेट 2022 का प्लेलिस्ट है, उसको जाके ओपन करिए, उसमें सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और 2019-2020 का भी अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो जाके उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का जो आप लोगों का सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और केवल मैथ नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो सिलेबस का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं 2022 के प्लेलिस्ट में। केवल डीपीएमटी और डीपीटी के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैथ इस बार नहीं आएगा, जो कि हर साल आता था अर्थमेटिक से 10-15 क्वेश्चन, बट इस बार नहीं आएगा आप लोगों के लिए मैथ। तो सिलेबस का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले आप लोग इसका डिफिनीशन देख लीजिए कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध है, उसका स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बीमा और मात्रक की सहायता से भौतिक राशियों का अध्ययन करना ही बीमी विश्लेषण कहलाता है। बीमा और उसकी मात्रक की सहायता से भौतिक राशियों का अध्ययन करना ही बीमी विश्लेषण कहलाता है, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं कि जो बीमी फार्मूले हैं, यानी कि डायमेंशनल फार्मूले हैं, बीमी सूत्र, उसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं, तो उसको समझने से पहले आप लोगों को भौतिक राशियाँ पता होनी चाहिए। भौतिक राशियों में मूल राशियाँ और मूल मात्रक आप लोगों को क्लियरली पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में हमने डिटेल से बताया था, बट यहाँ पे मूल मात्रक का मैं टेबल यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मूल मात्रक मैंने दिखा दिए हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और ये मूल राशियाँ हो गई, और इनके ये मूल मात्रक हो गए। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। मूल राशियाँ हो गई और उनके मूल मात्रक हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल। ये मूल मात्रक के जो सिंबल हैं, इसको कैसे दिखाते हैं? जब भी आप लोग बीमी सूत्र निकालेंगे तो ये जो सिंबल है इसका यूज करना हम लोगों को, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं? एल से, किलोग्राम को मीटर से, एम से सॉरी, और सेकंड को टी से। और ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। जब भी आप लिखोगे एग्जाम में तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिख दिया, ऐसे नहीं होता। तो ये कैपिटल लेटर में होता है सारे। और तापमान को कैपिटल के से, विद्युत धारा को ए या फिर आई से, ए और आई, ए से भी लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं। कैंडेला को सी डी से, और मोल को मोल से लिखते हैं। तो चलिए अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एरिया का बीमी सूत्र निकालना। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि क्षेत्रफल का बीमी फार्मूला बताइए, या फिर डायमेंशनल फार्मूला, या फिर बीमी सूत्र बताइए, तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? L⁻², यहाँ पे। और जब भी हम लोग बीमी सूत्र लिखते हैं तो उसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बड़े ब्रैकेट में हम लोग क्लोज करते हैं। L⁻², इसका क्षेत्रफल का बीमी सूत्र हो जाएगा। अभी बीमी सूत्र निकालते कैसे हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने दिखाया है।
तो क्षेत्रफल का हमें बेमी सूत्र निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या हो गया, लेंथ हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो लंबाई को किससे हम लोग दिखाते हैं, एल से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मूल मात्रक का ये जो टेबल है इसमें, कि मीटर को एल से, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसको भी हम लोग एल से दिखाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम। अगर आयतन का हमें बेमी सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या है, ये भी एक, इसका भी मात्रक मीटर होता है, तो एल, चौड़ाई का मात्रक मीटर एल, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो एल, एल इंटू एल इंटू एल, एल की पावर 3। ठीक है, और बड़े ब्रैकेट में हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से चाल का अगर हमें निकालना है, चाल का अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर को एल से हमने दिखा दिया, और समय का क्या होता है, टी होता है, सेकेंड। ठीक है, तो उसको हम लोग टी से दिखा दिया। तो टी को जब ऊपर लेके जाएंगे, एल टी की पावर में -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, वो नीचे में है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा उसका। उसके बाद अगर घनत्व का हमने बेमी सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो घनत्व, सबसे पहले जिसका भी हमें बेमी सूत्र निकालना है उसका हमें फार्मूला याद रखना है। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को मास बोलते हैं और आयतन को वॉल्यूम। तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किससे दिखाता है, किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग किससे दिखाया था, एम से, कैपिटल एम से। और आयतन क्या है, आयतन का यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है एल की पावर 3। तो एल की पावर 3 यहाँ पे रख देंगे, और जब ये नीचे में ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा, एम एल की पावर -3, और बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया सिंपल, ये बहुत ही सिंपल मैंने बताया आप लोगों को समझने के लिए। इसमें सिंपल क्यों है, केवल ये सारे के सारे मूल मात्रक से मिलकर बने हुए थे। अभी देखते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। तो वेलोसिटी को फिर क्या लिखते हैं हम लोग, अभी इसको हम लोग ब्रेक करते जाएंगे। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेग का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख दिया बटे समय, इंटू समय एक ऑलरेडी था। तो डिस्प्लेसमेंट दूरी को एल, और समय इंटू समय टी इंटू टी, एल की पावर -2, ये आपका आंसर होगा। अब अगर हमें बल का बेमी फार्मूला निकालना है, बेमी सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बल का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का F बराबर m में आपने सुना होगा, बल बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन, एक फार्मूला होता है बल का। ठीक है, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग m से दिखाते हैं। और एक्सेलरेशन त्वरण का हमने यहाँ पे निकाला हुआ है l की पावर -2, तो ये यहाँ पे रख देंगे l की पावर -2। अब m l t की पावर -2। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टेबल, कि किलोग्राम को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। जब हम लोग आगे आएंगे तो गतिज ऊर्जा का हमें निकालना। गतिज ऊर्जा का कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 इंटू एम। एम क्या है, द्रव्यमान है, तो इसको एम ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। वेग का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, और यहाँ पे v² है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, 1/2, 1/2, और m को कैपिटल M कर दिया, किलोग्राम को बेमी सूत्र, और डिस्टेंस को L, और समय को T। ठीक है, जब, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर लगाना है।
ठीक है, तो स्क्वायर लगाया मैंने, वो इधर आ गया है, रुकिए, ठीक है। अभी स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा है, 1/2 ml/t⁻²। अब 1/2 को अभी सेम रखेंगे, m सेम है और l⁻², और t⁻², ब्रैकेट हटा देंगे। फिर इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 m और l⁻², और t को जब हम लोग, t नीचे में है, इसको हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो t⁻²- हो जाएगा। अब इसको एकदम सिस्टमेटिक करके लिख लेते हैं, m l⁻² और t⁻²। तो गतिज ऊर्जा का जो बीमी सूत्र है वो क्या है, m l⁻² और t⁻²। और अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1/2 जो कांस्टेंट था वो कहाँ चला गया। देखिए, जब भी अगर किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट आए तो उसका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं संवेग। अगर संवेग का हमें बीमी सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। संवेग का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग का जो फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे वेग। अभी द्रव्यमान को हमने ऐसे लिख दिया, वेग को क्या किया, डिस्टेंस अपन टाइम में ब्रेक कर दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। अब द्रव्यमान को m कर दिया और डिस्टेंस को l, और t नीचे आएगा तो उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻⁻1। तो संवेग का बीमी सूत्र ml t⁻⁻1, यह आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बीमी सूत्र निकालना आ गया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें अक्सर वीडियोज़ एंड PDF शेयर करता रहता हूँ, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को वहाँ से। और अभी आप लोगों को 2 होमवर्क देता हूँ मैं, जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो होमवर्क में क्या दूँ आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग निकालना वर्क का डायमेंशनल एनालिसिस, वर्क, एंड फिर आप लोग प्रेशर का डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो 2 हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसका बीमी सूत्र निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो कार्य और दाब का बीमी सूत्र निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे निकालते हैं, वो आप लोगों का आंसर देख लूँगा कि किसका किसका सही है, और फिर अगर किसी का गलत भी होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे कुछ राशियों के नाम मैंने लिखे हैं जिनके क्या है कि बीमी सूत्र, जो डायमेंशनल फार्मूला है ना, वो सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा, क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला, समान बीमी सूत्र वाले राशि। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसमें से कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनका बीमी सूत्र एक समान है, ठीक है। तो सपोज करिए एक ऑप्शन में दे देगा इम्पल्स एंड मोमेंटम, अगले ऑप्शन में दे देगा वर्क एंड प्रेशर, अगले ऑप्शन में कुछ ऐसे 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, और पूछेगा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बीमाएँ समान है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आता है एग्जाम में। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग नोट कर लेना और याद भी कर लेना, और टाइम मिले तो सबके डायमेंशनल फार्मूले निकाल के आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इम्पल्स और मोमेंटम, आवेग और संवेग का जो बीमी सूत्र होता है वो एक समान होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल के बता भी दिया है। इम्पल्स को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, ठीक है। आवेग का जो फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या है, बल है, तो बल का जो बीमी सूत्र होता है ml t⁻⁻2 होता है, और समय का t होता है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ml t⁻⁻1 हो जाएगा, एक t से -2 है तो
तो एक माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आवेग का बेमी सूत्र। अभी संवेग का बेमी सूत्र निकाल देंगे, तो द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, द्रव्यमान सॉरी संवेग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसको जब आप हम लोग सॉल्व करेंगे mL/(T⁻⁻1) ये भी आएगा। तो इस तरह से ये दोनों राशियों का जो फार्मूला है, बेमी सूत्र है, वो सेम होता है। ऐसे कुछ नीचे हमने दिया हुआ है कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, एनर्जी 2 बार लिख दिया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, इनके जो बेमी सूत्र होते हैं वो सेम होते हैं। फिर एंगुलर मोमेंटम हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, रेशनल इम्पल्स हो गया, इनके बेमी सूत्र सेम होते हैं। फिर स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये जो दिए हुए हैं इन सबके बेमी सूत्र सेम होते हैं, ठीक है। फोर्स और थ्रस्ट का बीमा एक समान होता है, पावर और ल्यूमिनस फ्लक्स का बीमा एक समान होता है। तो ये सारे बेमी सूत्र आप लोग एक बार निकाल के चेक भी कर लेना कि सच में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हम लोगों का वो रहेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और लॉ ऑफ वेलोसिटी सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।